होम लोन इंश्योरेंस लेते वक्त आप ये दो गलतियां करते हैं जिससे आपका भविष्य में तगड़ा नुकसान हो सकता है। ये दो गलतियां क्या हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूं, लेकिन दूसरी गलती तो आपको भूल कर भी नहीं करनी क्योंकि उसमें आपका नुकसान अधिक हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको दूसरी गलती के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जब कभी भी आप होम लोन लेते हैं तो बैंक उसके साथ इंश्योरेंस भी देता है जिसका प्रीमियम आपसे ही चार्ज करता है, चाहे वो लोन अमाउंट में ऐड करके या फिर उस प्रीमियम की अलग से ईएमआई कर देता है। कुल मिलाकर वो आपको ही देना होता है। अब सबसे जरूरी बात कि उदाहरण के रूप में मान लेते हैं आपने होम लोन लिया जो एक 50 लाख रुपए का, पर क्या इंश्योरेंस भी आप 50 लाख का ही लेते हैं? नहीं, यहाँ पर आप पहली गलती करते हैं और इंश्योरेंस का अमाउंट कम करवाते हैं या फिर बैंक के जो सेल्स ऑफिसर हैं वो ही कम करते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम आपकी जेब से ही देना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ता है कि प्रीमियम तो मेरी जेब से आ रहा है तो इंश्योरेंस में कम करवा लूँ। लेकिन अगर कहीं भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें आपको होम लोन का इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाए या आपके लोन के को-एप्लीकेंट को क्लेम करना पड़ जाए, तो वहाँ पर आपको पूरा अमाउंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो होम लोन लिया वो 50 लाख का लिया, लेकिन जो इंश्योरेंस करवाया वो आपने सिर्फ 10 लाख का कराया। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है तो जो लोन के को एप्लीकेंट है उनको सिर्फ 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस का बेनिफिट ही मिलेगा, 50 लाख रुपए का नहीं मिलेगा। तो भविष्य में उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप 50 लाख रुपए का नहीं करा सकते तो आप अधिक से अधिक अमाउंट का प्रीमियम कराएं जिससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले अगर उस तरह की कोई परिस्थिति आती है जिसमें होम लोन इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाए। अब बात करते हैं दूसरी गलती आप क्या करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में आप ये गलती करते हैं, उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने होम लोन लिया 50 लाख रुपए का और होम लोन का जो टेनर होता है वो जनरली 20 साल का होता है, यानी कि लोन को पे करने की जो अवधि है वो 20 साल की होती है अधिकतर। तो आपने जो होम लोन लिया वो लिया आपने 20 साल का, लेकिन क्या होम लोन का इंश्योरेंस भी आपने 20 साल का लिया? दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर आप गलती करते हैं और इंश्योरेंस का समय भी आप कम लेते हैं। उससे आपको नुकसान क्या होगा? मैं मान के चलता हूँ उदाहरण के रूप में कि होम लोन जो है वो आपने 20 साल का लिया, लेकिन होम लोन का जो इंश्योरेंस है वो आपने सिर्फ 5 साल के लिए लिया। तो उस परिस्थिति में ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 साल बाद आपको होम लोन का इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाए। ऐसे आपके को-एप्लीकेंट के साथ ऐसी घटना घट सकती है कि आपको 5 साल का आपने इंश्योरेंस लिया, लेकिन 5 साल बाद अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए वहां पर आपको होम लोन का इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाए, तो उस परिस्थिति में आपके होम लोन के साथ जो को-एप्लीकेंट हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो लोन की ईएमआई वो पे करने में सक्षम नहीं होंगे और आपको जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना है वो आपके परिवार वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस का जो समय था वो आपने सिर्फ 5 साल का लिया और अब आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो कोशिश करें कि जो होम लोन का इंश्योरेंस का समय है वो भी आप अधिक रखें। कम से कम आप इतना तो रखें जिसमें आपका एक माइंड सेट हो कि आप इतने समय तक आप लोन को पे कर देंगे, तो उतने ही समय का जनरली आप इंश्योरेंस का समय रखें। तो ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। दो गलतियां मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।